वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। हम सॉल्व कर रहे हैं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज की हमारी क्लास है 7 नंबर की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी आँख रेटिना की कोशिकाओं का उत्पादन और सामान्य प्रतिरक्षी प्रणाली कार्य, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो इसके लिए है विटामिन के। विटामिन ए जो है ये होता है आंख और रेटिना के लिए। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है और विटामिन ई है प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फोर। फर्स्ट का फोर, सेकंड का थर्ड, थर्ड में है फर्स्ट और डी का है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को पहचानिए। ऑप्शन है सूखा रोग, रिकेट्स, कर्कट रोग, कैंसर, रतौंधी, रक्ताल्पता। अगर हम इन चारों में से देखते हैं तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग, ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं सूखा रोग भी। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी को बोलते हैं सनशाइन हार्मोन, सनशाइन विटामिन, और ये क्या होता है? हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी और क्या कार्य करेगा? ये पैराथार्मोन के साथ मिलकर कैल्शियम का अवशोषण करता है। पैराथार्मोन के साथ मिलकर कैल्शियम का अवशोषण। ठीक है, इसके अलावा एक तो हो गया रिकेट्स रोग, इसके अलावा ये तो होगा बच्चों में। ठीक है, और अगर वयस्क में पूछा जाएगा इसकी कमी से तो वयस्क में बीमारी होती है इससे ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, ये हो गई दो बीमारियां इससे। इसके अलावा ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये गर्भस्थ शिशु के विकास में भी सहायक होता है विटामिन डी। गर्भस्थ शिशु के विकास में सहायक। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कैंसर देखें तो कैंसर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर से। इसका जो ट्यूमर होता है वो होता है अबूर्द ट्यूमर, अबूर्द गांठ, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और रक्ताल्पता ये क्या होता है? आयरन की कमी से, या फिर विटामिन बी12 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है? स्कर्वी, रिकेट्स, कैंसर, रक्ताल्पता। तो अगर हम इसमें ऑप्शन वाइज देखें तो इसमें क्या आएगा? कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है? असंक्रामक बीमारी में आता है, असंक्रामक बीमारियों में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें तो ये वही मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसका, तो हिंदी में बोलते हैं अबूर्त गांठ, और इसमें होते हैं ऑन्कोजीन। इसके अलावा अगर कैंसर के टेस्ट पूछे जाए तो इसके दो टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है बायोप्सी
और एक होता है FNAC। ठीक है, 2 टेस्ट हो गए। इसका अगर ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, इसके अलावा रेडियोथेरेपी, और इसमें हम यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा रेज का। और कैंसर के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। कैंसर के टाइप्स होते हैं, एक होता है कार्सिनोमा कैंसर, सेकंड है सार्कोमा कैंसर, और थर्ड है ल्यूकेमिया कैंसर। ठीक है, ये तीनों टाइप के कैंसर होते हैं मुख्यतः। इसके बाद स्कर्वी, विटामिन सी, ठीक है, रिकेट्स वही विटामिन डी की कमी, और एनीमिया है आयरन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है पूछा है। डिप्थीरिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेचिश, डिसेंट्री, टैपेडिक ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर हम इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं तो ये सारे क्या है? डिप्थीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज, पेचिश है, ये होता है अमीबिएसिस से, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, और तपेदिक टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसमें संक्रामक रोग नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये होता है उपास्थियों के घिसने से। उपास्थि के घिस जाने से क्या होता है? सूजन घुटने में और दर्द। ठीक है, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसे और कहते हैं गठिया। ठीक है, एक सेकेंड, इसे कहते हैं गठिया। इसके अलावा अगर हम बाकी जो बीमारियां देख रहे हैं इसमें डिप्थीरिया, तो अगर हम फर्स्ट डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया को और क्या कहेंगे? इसे कहते हैं गलघोटू। ठीक है, और ये होता है कोरिनियोबैक्टीरियम डिप्थेरी से। डिप्थेरी, ठीक है, इसमें प्रभावित अंग होते हैं गला और श्वास नली, इसके अलावा मुख गुहा, और ये फैलता है दूषित जल व भोजन से। इसके अलावा इसका टेस्ट है एक शिक टेस्ट। शिक टेस्ट हो गया, और इसकी वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी, ठीक है, और बाकी अगर हम आगे देखें, एक सेकेंड, नेक्स्ट था पेचिश। पेचिश मैंने बताया था ये होता है प्रोटोजुआ से, और इस बीमारी को हम और क्या कहते हैं? अमीबिएसिस। अमीबिएसिस, ठीक है, और ये है प्रोटोजुआ जनित बीमारी। इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, और इसमें प्रभावित अंग होता है बड़ी आंत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बड़ी आंत में पूछा जाए मुख्यतः संक्रमण होगा पेचिश का।
ये फैलता है दूषित जल व भोजन से। और इसकी वाहक भी पूछी जाती है, तो इसकी वाहक है घरेलू मक्खी। ठीक है, लास्ट हमारे पास था इसमें तपेदिक टीबी। तो इसमें लिखा हुआ है जीवाणु का नाम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये भी वही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। इसके अलावा इसका टीका भी इंपॉर्टेंट है। इसका टीका है बीसीजी, जिसका फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये लगता है 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर टीबी की हम दवा देखते हैं तो इसकी दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? हेपेटाइटिस बी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कोरोना, टाइफाइड। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ठीक है, एड्स वायरस से। ठीक है, कोरोना भी वायरस से फैलता है। और टाइफाइड है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और इसमें पूछा है जीवाणु जनित रोग है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टाइफाइड। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें हम। अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रथम पुनर्संयोजी टीका इसी का है। प्रथम पुनर्संयोजी टीका, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, फिर है एड्स, जिसमें क्या होता है? वायरस से है। और इसके अलावा इसमें टी हेल्पर सेल की कमी हो जाती है। टी हेल्पर सेल की कमी। कोरोना वायरस, इसका वायरस है सार्स। ठीक है, और ये जूनोटिक डिजीज में आता है कोरोना। जूनोटिक डिजीज, ठीक है। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर है टाइफाइड। तो टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं टाइफाइड के। इसके बैक्टीरिया का नाम पूछेंगे, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रभावित होती है हमारी छोटी आंत। और इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट। इसके अलावा इसका टीका, टाइफाइड का टीका है TAB, यानी कि टाइफाइड
पैराटाइफाइड ए एंड बी, ठीक है। और टाइफाइड को हम क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं मोती जरा, मियादी बुखार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है विटामिन B1, B3, सी और B2, राइबोफ्लेविनोसिस, स्कर्वी, बेरी या पेलाग्रा। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ऑप्शन नंबर बी थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। फिर है B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। इसके बाद विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और B2 की कमी से होगा राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। मलेरिया का परजीवी आरबीसी में प्रवेश करके निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है यकृत, छोटी आंत, आमाशय या मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत को प्रभावित करता है। इसके अलावा यकृत व प्लीहा, इसमें क्या होता है, यकृत और प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें दोनों सही होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मलेरिया के बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो इसकी वाहक है इसकी मादा एनाफिलिस, ठीक है। इसका रोगजनक प्लाज्मोडियम, जो कि है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसमें भी प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स आते हैं। एक है पी वाइवेक्स, सेकंड है पी ओवेल, थर्ड है पी मलेरियाई और फोर्थ है पी सेल्सीफेरस, ठीक है। अब इन चारों में से अगर हम मलेरिया देखते हैं तो ये होता है नॉर्मल मलेरिया, और पी फेल्सीफेरस होता है घातक मलेरिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट में। इसके अलावा इसकी दवाइयां हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसकी दवाइयां हैं कुनैन, क्लोरोक्विनैन, क्विनोक्विनैन, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये किसने बताया था। तो इसमें है सर रोनाल्ड रॉस, इसके अलावा बाकी ऑप्शन, छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर, आमाशय आमाशय में होती है हमारी जठर ग्रंथि, और इसका पीएच होता है 1 से 1.5, ठीक है। मस्तिष्क, अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये बना होता है भ्रूण की एक्टोडर्म परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती। का मतलब उसे पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो निम्न में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मायोपिया की अगर हम बात करेंगे, अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु हमें क्लियर दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसमें उपचार होता है अवतल लेंस। जबकि अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो इसमें हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और इसका उपचार होता है उत्तल लेंस। इसके अलावा जरा दूरदृष्टि दोष, इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया और इसमें यूज आता है द्विफोकसीय लेंस। और अबिंदुकता, इसमें आता है बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक नरम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो एक्स एक नरम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो नरम धातुएं होती है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि मैग्नीशियम तो ये करता है गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल या भाप से अभिक्रिया करता है, ठीक है, ठंडे जल से नहीं करेगा। इसके अलावा फास्फोरस, फास्फोरस है अधातु। कैल्शियम पाया जाता है हमारी हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी। और अगर इसमें हम बात करें सक्रियता श्रेणी में, इसमें आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन। इसके बाद आएगा कॉपर, Hg, Ag और Au। इसका क्रम ये है, घटता हुआ क्रम। सब सर्वाधिक है पोटेशियम, अब इसमें दिया है धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा इसमें पोटेशियम 4, इसके बाद इससे कम होगा इससे कम सक्रियता होगी सोडियम की और कैल्शियम की। तो नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक यानी कि, इसके बाद है कॉपर थर्ड, और फिर है कॉपर से पहले है लेड। तो ये आएगा यहाँ पर, कॉपर से पहले लेड है तो फिफ्थ, और फिर लास्ट में है 3 कॉपर, ठीक है। 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय एक द्विभित्तीय झिल्ली में बैग द्वारा सुरक्षित होता है, उसे कहते हैं हृदय आवरण, परिहृदय पेरिकार्डियम, अंतर्हृदय एंडोक्राइन एंडोकार्डियम, आर्टरी या मीजोकार्डियम। तो झिल्ली है फर्स्ट पेरिकार्डियम, और इसमें भरा होता है पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव जो कि हमारे हृदय को बाह्य आघातों से रक्षा देता है। सुरक्षा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी लेयर्स, परत हार्ट की, तो इसकी 3 परत है मुख्यतः। जैसे ये हार्ट मान लिया हमने, तो इसकी 3 लेयर है। अंदर वाली है एंडो, फिर है मीजो या मायो, और लास्ट है ऊपर वाली एपिकार्डियम, ठीक है। ये 3 लेयर है इसमें, जबकि झिल्ली है इसमें पेरिकार्डियम, जिसमें भरा होता है पेरिकार्डियम द्रव, और ये हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा क्रिया करने पर संभव होता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशियां। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सिलियरी मांसपेशियों से क्या करते हैं हम, ये लेंस के आकार का परिवर्तन करती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो विभिन्न दूरी पर जो वस्तुएं रखी है उन्हें हम देख सकते हैं। इसका कार्य है लेंस के आकार में परिवर्तन करना, जिससे हम विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर बाकी ऑप्शंस हम देखते हैं, रेटिना, पुतली और कॉर्निया। तो कॉर्निया है स्वच्छ मंडल, और ये प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अलावा पुतली आइरिस के मध्य का छिद्र होती है। और रेटिना प्रकाश के जो संकेत होते हैं, प्रकाश के प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में चेंज करके मस्तिष्क को मैसेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, मधुमेह या टाइफाइड। तो ब्लड कैंसर असंक्रामक रोग में आता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग में आता है। मधुमेह और टाइफाइड होता है इसमें संक्रामक रोग में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। मधुमेह कैसे होगा? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह होता है, जैसे 2 टाइप के मुख्य मधुमेह आते हैं। फर्स्ट होता है इसमें डायबिटीज इंसिपिडस, सेकंड है डायबिटीज मेलिटस। अब इसमें क्या होगा डायबिटीज इंसिपिडस में?
इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में। और डायबिटीज मेलिटस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडीएच हार्मोन जो होता है वैसोप्रीन, इसकी कमी हो जाती है। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। इसके अलावा हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, इसकी वाहक होती है महिलाएं और इस रोग से ग्रसित होंगे पुरुष। और अगर हम हीमोफीलिया की बात करते हैं, इसे कहते हैं क्रिसमस रोग, क्रिसमस या शाही रोग। और इसके अलावा अगर हम हीमोफीलिया में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये होता है एक्स संलग्न रोग। और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी, जो इसकी कमी होने से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है और ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट और इसकी वैक्सीन है टीएबी, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय होता है, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, बिलीरुबिन या एल्ब्यूमिन। इसमें रक्त में संचय होता है बिलीरुबिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बिलीरुबिन के कारण शरीर कैसा पड़ जाता है, पीला। ठीक है। हीमोग्लोबिन और ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन होता है हीमोग्लोबिन में, इसमें होता है फेरस Fe+2। ठीक है। एल्ब्यूमिन पाया जाता है ब्लड में, अंडे में और मिल्क में। ठीक है। और जो ग्लोबुलिन है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, ग्लोबुलिन, एक सेकेंड रुकिए, तो ये बना होगा ग्लोबुलिन प्रोटीन से। ठीक है। अब जो बिलीरुबिन है ये होता है हीमोग्लोबिन का अपशिष्ट, हीमोग्लोबिन का अपशिष्ट पदार्थ होगा बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, ग्राही, O+, O-, AB-, AB+। तो O- तो होता है सर्वदाता और AB+ है सर्वग्राही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोटेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन या कार्बन नैनोट्यूब। तो ये होता है फुलरीन। और ये जो फुलरीन है ये होता है धारा का कुचालक। धारा का कुचालक है। इसके अलावा इसमें फलक होते हैं 32 और ये होते हैं जैसे कि कुछ में होंगे 20 फलक और कुछ में होंगे 12 फलक। ये 12 फलक होते हैं पंचकोणीय और 20 होते हैं षटकोणीय। ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज आता है फुलरीन का कार्बन नैनोट्यूब में
और आणविक पेयरिंग में कार्बन नैनो ट्यूब में। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ आ सकता है CNT में भी, ठीक है। और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा जाए फुलरीन में, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा 1.40 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा अगर हीरा और ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो हीरा सबसे कठोर है और ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट, और इसमें धारा का होता है चालन, जबकि हीरा कुचालन या अचालन। ठीक है। अगर ग्रेफाइट में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं, ये होता है 1.41 एंगस्ट्रॉम, और अगर हीरे में बात करते हैं इसमें होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन बंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है बराबर, ज्यादा, कम या जब तब बदलता रहता है। WBC और RBC के लिए पूछा है इसमें, तो हम दोनों की बात करते हैं, WBC और RBC। WBC है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, और RBC है एरिथ्रोसाइट। और इसके अलावा WBC की संख्या होती है 5000 से 10,000 पर mm³, ठीक है, जबकि RBC की अगर हम बात करते हैं ये होती है 50 से 55 लाख पर mm³। तो इसका मतलब RBC की संख्या ज्यादा हो गई। तो इसमें पूछा है श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो RBC की संख्या ज्यादा होगी WBC से, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा इसका जीवन काल भी पूछा जाता है। WBC का जीवन काल होता है लगभग 2 से 7 दिन और RBC का होता है 120 दिन। और RBC उपस्थित होती है केवल कशेरुकी प्राणियों में, केवल कशेरुकी में आ गए, जैसे पीसीज, मेंढक, मेंढक आ गया, पीसीज आ गए, एम्फीबियाज आ गए, ठीक है। और इसके अलावा जो मैमल्स का केंद्रक होता है, मैमल्स में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम WBC की बात करें तो WBC का कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ठीक है। और इसके अलावा आगे देखें हम तो ये होती है WBC 2 टाइप की, एक होती है कणिका में और दूसरी है अकणिका में। कणिका में होती है 3 टाइप की और अकणिका में होती है 2 टाइप की, ठीक है। अब कणिका में होती है 3 टाइप की, इसमें फर्स्ट आती है न्यूट्रोफिल्स,
न्यूट्रोफिल्स। सेकंड है इयोनिसियोफिल्स। इयोसिनोफिल्स। और इसे कहते हैं एसिटोफिल। ठीक है। और थर्ड है इसमें बेसोफिल्स। कणिका में की अगर हम बात करें, इसमें है इंपॉर्टेंट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इसमें अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट जो होती है ये होती है सर्वाधिक बड़ी, और लिम्फोसाइट होती है सबसे छोटी। ठीक है। और इसके अलावा मोनोसाइट होती है महाभक्षक। अगर पूछा जाए महाभक्षक डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो मोनोसाइट। ठीक है। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो मैक्सिमम होती है सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स, और मिनिमम होती है बेसोफिल्स, सबसे कम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर होता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, बिंबाणु, लिम्फोसाइट। तो ये होता है आरबीसी की सतह पर। ठीक है। और आरएच क्या होता है, एक तरीके से प्रतिजन एंटीजन होता है। इसकी खोज की है कॉर्ड, लैंडस्टीनर और वीनर ने। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो ये होता है ल्यूकोसाइट, और ये होता है केंद्रक युक्त। अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, तो मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में। जबकि बिंबाणु जो है, अगर हम बिंबाणु की बात करें, तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। और बिंबाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। लिम्फोसाइट अभी हमने देखा है लास्ट। लिम्फोसाइट क्या होता है, सबसे छोटी होती है, एक तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा ये भी भक्ष प्रकृति की होती है, और ये होती है डब्ल्यूबीसी ए कणिका में। ठीक है। और अगर मोनोसाइट की अगर हम बात करें, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, वो ये थी कि इसको बोलते हैं मैक्रोपोलिसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट था लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है अगर एड्स हो जाता है तो लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। तो एड्स में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो वह कहलाती है भर्जन, अपचयन, निस्तापन या प्रगलन। अगर वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो होगा भर्जन। इसके अलावा अगर निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। ठीक है। अपचयन होता है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का लाभ, इसके अलावा हाइड्रोजन का जुड़ना,
ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रगलन की, तो प्रगलन में अयस्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके धातु निकाली जाती है। ठीक है, तो प्रगलन में क्या होगा, धातु को निकाला जाता है। निकालने के लिए जो धातु अयस्क होता है, धातु अयस्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके निकाला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रगलन। अपचयन का हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ZnO प्लस CO, ये हो गया Zn प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन या नॉन इन्वेसिव। तो इसमें जो ई कोलाई जीवाणु होते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। तो लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Li2PO3। ठीक है, अब इसको हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा Li2O प्लस CO2, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Li2O क्या है, लिथियम ऑक्साइड। और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिथियम कार्बोनेट से हमें प्राप्त हो रहा है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी यकृत होता है सूखा रोग में, क्वाशियोरकर में, स्कर्वी में या पेलाग्रा में। तो पेलाग्रा तो होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, इसके अलावा स्कर्वी विटामिन C की कमी से। सूखा रोग या मैरेस्मस, इसमें मैरेस्मस है तो ये होता है प्रोटीन कैलोरी की कमी से। प्रोटीन व कैलोरी की कमी, दोनों की कमी होगी। ठीक है, और क्वाशियोरकर होगा प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। अब इसमें है फैटी लीवर, तो इनके अगर हम लक्षण देखें तो उसमें हमें पता चलेगा कि फैटी लीवर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर सूखा रोग की अगर हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकर। ठीक है, स्कर्वी में तो क्या होगा कि दांत और मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर सूखा रोग की हम बात करेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, और इसमें लक्षण होते हैं बच्चों में रिब्स दिखने लग जाती है। इसके अलावा झुर्रीदार त्वचा। ठीक है, और ये होता है 1 वर्ष से कम बालक में। ठीक है, फिर हम क्वाशियोरकर की बात करें तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। इसके अलावा इसमें है लक्षण पेट का लटकना और अंगों या टखनों में क्या आ जाती है, सूजन। ये इसके लक्षण। ठीक है, तो पेट का लटकना, और इसी में होता है फैटी लीवर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक है पेलाग्रा। तो पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन B3 का नाम
है नियासिन। इसके अलावा इससे होता है 4D। 4D में फर्स्ट डी हो गया डायरिया, सेकंड डी हो गया डर्मेटाइटिस, थर्ड डी में हो गया डेमेंशिया, ठीक है, और फिर लास्ट है डेथ। इसके अलावा जो पेलाग्रा है ये होती है मक्का खाने वाले लोगों में। मक्का खाने वाले लोगों में पाया जाता है पेलाग्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। ऑप्शन है ए व बी, बी ओ, ए व ए बी, और नेक्स्ट है बी व ए बी। तो इसमें है बी रुधिर वर्ग। तो इसमें क्या हो गया, ये देगा बी को और ए बी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं। ठीक है, चांदी के बर्तनों की अगर हम बात करें तो चांदी को हवा में रखते हैं, तो हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे क्रिया करता है। इसका मतलब चांदी की अभिक्रिया किससे करवानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, इससे क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S। ये हो गया सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। ठीक है, अब इसमें पूछा है काला होने का रीजन क्या है, तो ये है सिल्वर सल्फाइड। इससे क्या होता है, चांदी की परत पर काली सतह जम जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, H2S वही हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। AgSO4 की अगर हम बात करें तो AgSO4 होगा सिल्वर सल्फाइड, ओ सॉरी AgS होगा सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, और AgSO4 होगा सिल्वर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। इसको मैंने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन में डिटेल में भी बताया था। तो हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन के नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, विटामिन के यूजफुल। ठीक है, फिर विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इसे कहते हैं विटामिन पीला विटामिन। और बी2 की कमी से होता है चिलोसिस।
चिलोसिस या किलोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, होंठ जो है वो किनारे से फट जाते हैं। ठीक है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। और ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसके अलावा कैल्शियम का अवशोषण करता है और गर्भस्थ शिशु के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? ऑटो इम्यून रोग कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो क्या करती है, गलती से अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला कर देती है। ठीक है। वो होते हैं ऑटो इम्यून रोग। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से जो उसके स्वयं के अपने ऊतक होते हैं, ऊतक या अंग, उन पर हमला कर देती है। ठीक है। वो होते हैं ऑटो इम्यून रोग। अब इसमें आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर रोग। तो अल्जाइमर रोग होता है याददाश्त जाना, एक तरीके से याददाश्त का जाना। ठीक है, भूलना चीजें। और ये होता है न्यूरोलॉजिकल रोग। फिर है सिकल सेल एनीमिया, होता है आनुवांशिक रोग। और इसमें क्या होता है, आरबीसी हंसी आकार हो जाती है। इसमें आरबीसी की शेप क्या हो गई, हंसिया कार। ठीक है। और इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें, ये भी होता है आनुवांशिक विकार। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये होता है गठिया। और इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द और सूजन। जोड़ों में दर्द व सूजन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके और अन्य एग्जाम्पल देखें अगर हम ऑटो इम्यून रोग के, तो इसमें एक रोग है ल्यूपस, एक है सिलिएक, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र है। इसमें पूछा है कायिक कोशिका में, तो गुणसूत्र होंगे 46। ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछा जाए ऑटोसोम्स में, तो ये होते हैं 22। ठीक है। और लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, ये हो गए कायिक गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होंगे 22 जोड़े, और ये होंगे 2 गुणसूत्र, 1 जोड़ा। ठीक है। इसमें मेन चीज हमने क्या देखनी है कि मानव में कायिक कोशिका में पूछा है। ठीक है। कोशिका में तो कितने होंगे, 46 गुणसूत्र। अब अगर पूछे इसमें कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये होते हैं 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र। और लिंग होता है 1 जोड़ा या 2 गुणसूत्र, एक्स एंड वाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का रंग ए बी नेगेटिव रक्त ए बी नेगेटिव है
तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही रक्त ग्रहण करेगा, ठीक है। और अगर रक्तदान के लिए पूछा जाए, उसे पूछा है कौन उसे रक्तदान करेगा, तो मतलब किससे वो लेगा, ऐसे पूछा जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच या अनंत पर। तो 25 सेंटीमीटर पर तो होता है निकट बिंदु, और दूर बिंदु होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर क्लास।